नसीब सिंह है। नमस्कार, आदाब सर। पहले मैं आपका शुक्रिया हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेरा नाम नसीब सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी KMU का हूँ और भारतीय मजदूर संघ का सेक्रेटरी हूँ मैं स्टेट का। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमेश्वर का और अपने भारतीय मजदूर संघ का अशोक चौधरी साहब का और हरवंश चौधरी साहब का, जो हमारे 3 साल का हमारा जो पेंडिंग काम था वर्कर्स का, जो लेबर यूनियन है 2017 के बाद कोई रिवाइज रेट नहीं हुआ था। फिर हमने एक ट्रिब्यूनल में एक केस दायर करा था कि इसका कुछ न कुछ हो जाए। फिर उसके लिए हमारे एक्स मिनिस्टर सुनील शर्मा जी और रविंद्र रैना जी ने भी सेंटर में एक बातचीत करी, वो इस आवाज़ को उठाया जो एक पीछे हमारा एक आर्डर पास हुआ था। उसके बाद कुछ 2-3 महीने से आजकल कर रहे थे। कल एक हमारे रीजनल कमिश्नर साहब जो है ना, कल एक डायरेक्शन दे दी कि इसके आपके जो ये मंथ जो है पेमेंट, इस पेमेंट के साथ में अपने पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी सारी कंपनियों को भी डायरेक्शन दी। कल सारे इनकी जो क्लाइंट थी NHPC, CUPP और जितने भी थे वो वहाँ पर थे और कल एक डायरेक्शन दे दी कि आपने जो आज जो मंथ चल रहा है, जो मार्च की पेमेंट जो आपको मिलेगी उसमें आपने इसमें पेमेंट देनी है सर। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि कुछ लोगों के लिए करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं कि सोचते हैं कि नहीं हम किश्तवाड़ में या वर्करों को बैठ के हम ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो पिछले 4 साल से जो कोई भी एक दरवाज़ा नहीं छोड़ा, चाहे CUPP MD है, चाहे CMD है सर, चाहे गवर्नर साहब हैं, चाहे पावर मिनिस्टर हैं, चाहे पावर सेक्रेटरी है, हमने कोई भी ऐसा सर कहना फॉर्म नहीं छोड़ा जहाँ पर हमने इस आवाज़ को उठाए। और जो आज मैं मुबारकबाद देता हूँ वहाँ की वर्कर को, जो क्यूरो के वर्कर है, क्यूरो की टीम है, पकलडूल की वर्कर है, पकलडूल की टीम है, आपकी डंगडूर की टीम है, सुधमा देव की टीम है, जो उन्होंने बेचारों ने हमारे पे भरोसा करा। और ख़ास करके जो 3 साल की लड़ाई थी सर, ये हमारी लड़ाई एक कामयाब हुई। जो वर्करों को ये अपना हक मिला, जो वर्कर 225 पे काम करता था और जिनको बेचारों को 225 से अपना घर नहीं चलता था, उस वर्कर को आर्डर एक पास हुआ है सर। इसमें सारी चीज़ें दी हैं, सारे रेट्स दिए हैं। हम सी कैटेगरी में आते हैं। और ये भी सर आपको खुलासा करना चाहता हूँ कि कुछ लोग सोचते होंगे कि ये UT रेट है सर। अगर UT रेट होता सर तो पूरे कहना स्टेट में लागू हो जाता था। ये 49% था NHPC का, 49% था CUPP का और 2% JKPDC का था। ये हम मोदी साहब का और कहना सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है जिन्होंने 2% जो JKPDC को हटाकर NHPC को दिया, जिसके हम हकदार बने। और जो कल आर्डर हुआ, जो कल मीटिंग थी हमारी भारतीय मजदूर संघ की और किसान मजदूर यूनियन के, उसमें से जाफर मलिक साहब थे, बलवान जी भी थे, बादल जी भी थे, हरवंश चौधरी साहब भी थे और ख़ास करके वहाँ पर NHPC के, CUPP के सारे अधिकारी, वो फ़ोटो भी आपको दिखाएंगे सर। कल आर्डर पास हो गया और विद एरियल देना पड़ेगा सर दिसंबर से लेकर मार्च में। वो हो सकता 2 महीने लेट दे दे, मगर जो ये कहना जो पेमेंट हमारी जो वर्कर्स को मिलेगी वो इस रेट के साथ मिलेगी, सेंटर वेजेस के हिसाब से मिलेगी सर। किश्तवाड़ में जो प्रोटेस्ट चला था, क्या आप उसका भी असर जानते हैं कि इसका असर जो हुआ होगा? नहीं सर, किश्तवाड़ में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो एक सियासी प्रोटेस्ट है। उसके हम ज़्यादा इस पर नहीं जाना चाहते, डीपली नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर तो यही वाला था और मुद्दा उनका ये था कि जबकि ये 3-4 साल से चल रहा है और इससे पहले जो प्रोटेस्ट किश्तवाड़ में चल रहा था, लगभग किसान मजदूर यूनियन ने लगभग कुछ नहीं 50 बार इस चीज़ के लिए बंद किया होगा। तब अगर उनका हमारे साथ प्रोटेस्ट होता बहुत मज़ा आता, क्योंकि उन्होंने अब किस लिए किया हम नहीं उस विषय में जाना चाहते हैं। और 1 मंथ पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये ऑलरेडी 4 साल से चल रहा। मैं आपको दिखाऊंगा सर कि ये आपकी एक फाइल करके मैं दिखाऊंगा सर कि ये 4 साल से क्या ना ये केसेस चल रहे हैं। हर एक वर्कर की इसमें सारी चीज़ें दिए हैं, कहाँ LG साहब को कितने लेटर किए, ये आज की नहीं है सर। आप पावर मिनिस्टर को कितने लेटर दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को कितना, रविंद्र राणा जी को कितने दिए, सुनील शर्मा जी को कितने बार हम गए, अशोक कोल साहब के पास कितने बार गए हैं। कोई ऐसी जो सरकार को कोई अधिकारी हमने नहीं छोड़ा। पिछले 3-4 साल से हमारी लड़ाई चल रही थी। जो ये प्रोटेस्ट था सर, ये खाली कुछ दिन पहले हुआ था। पहले तो हुआ था कि नहीं हमारे दक्षिण के लोगों के लिए, फिर वो डिस्ट्रिक्ट के लिए आया। चलो अच्छी बात है, मैं कहता हूँ सर अगर रोज़गार के लिए कोई बात उठाता है, बाद में ये सोचे कि नहीं उस प्रोटेस्ट से हुआ सर, ये नामुमकिन बात है, क्योंकि ये इसका प्रोसेस सर पिछले 3.5-4 साल से चल रहा था सर। बाकी आपका शुक्रगुजार हूँ सर कि ये चीज़ जो वर्कर्स के लिए हुई है, और कंपनी को भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने कल, और ख़ास करके RLC साहब का, जिन्होंने कल सीधा एक डायरेक्शन दी कि अगर आप लागू नहीं करते तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू।